Hello everybody. Today we are going to start a new topic in Geography chapter number 1 and that is Indian states and union territories. Let's start the topic. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में टू टाइप्स के स्टेट पाए जाते थे। तो जहाँ लिखा ना स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में टू टाइप्स के स्टेट होते थे। कौन कौन से थे? एक था इसके अंदर प्रोविंस एंड सेकंड थे इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स। अब इन दोनों के ऊपर किसका रूल चलता था? प्रोविंस के ऊपर जो रूल चलता था वो ब्रिटिश ऑफिशियल का रूल चलता था। ठीक है, दे वर रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल एंड इनको अपॉइंट किया जाता था वायसराय के द्वारा से। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं इन पर जो रूल चलता था वो इंडिया के लोकल यहाँ पे रूलर्स का रूल चलता था, है ना। तो दो तरह के स्टेट पाए जाते थे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले। आज के करेंट डेट में देखा जाए तो इंडिया में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमको स्टडी करना है इंडिया के स्टेट्स के बारे में एंड इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ओके, इंडिया में टोटल 28 स्टेट पाए जाते हैं। तो आपको उन स्टेट के नाम यहाँ पे लिखने हैं और उनको याद भी करना है, पहचानना भी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि ये चीज़ किस स्टेट में है। तो स्टेट को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ से तो ये स्टेट जो होगा आपका, इसका नाम है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमने यहाँ पर कलर नहीं किया है क्योंकि ये पहले आपका स्टेट होता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये स्टेट नहीं है, अब ये आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए यहाँ पे हमने इसको कलर नहीं किया है। तो इस पॉइंट में हम सिर्फ स्टेट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर जो है आपका, ये आपका पंजाब एंड थर्ड इसी के बगल में यहाँ पर हरियाणा। फोर्थ ये आपका राजस्थान एंड फिफ्थ गुजरात। सिक्स उत्तराखंड। सेवन उत्तर प्रदेश। 8 इसी के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश। फिर 9 नंबर पे महाराष्ट्र। 10 नंबर पे बिहार। 11 नंबर पे झारखंड। 12 नंबर पर छत्तीसगढ़। ये आपका 13 नंबर है और ये आपका वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट 14 नंबर पर उड़ीसा। 15 नंबर पर तेलंगाना। 16 नंबर पर आंध्र प्रदेश। 17 नंबर पर तमिलनाडु। 18 नंबर पर जी आपका केरला। 19 नंबर पर कर्नाटका एंड 20 नंबर पर गोवा। नेक्स्ट 21 नंबर पर सिक्किम। 22 नंबर पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश।
23 नंबर पर जी आपका आसाम, 24 नंबर पर जी आपका हो जाएगा नागालैंड, एंड 25 नंबर पर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मणिपुर, 26 नंबर पर जी आपका हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम, 27 नंबर पर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर त्रिपुरा, एंड 28 नंबर पर जो हो गया आपका मेघालय। तो इस तरह से हमने सारे स्टेट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन सा स्टेट किस जगह पर है। ठीक है, तो टोटल स्टेट कितने हैं? टोटल स्टेट हैं आपके 28। इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न स्टेट में आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपके नॉर्दर्न स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ एंड वेस्टर्न स्टेट कौन से हैं, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस तरफ, तो यहाँ पे आपका गुजरात, राजस्थान, एंड यहाँ पे आपका पंजाब, और ये आपके स्टेट कौन से हो जाएंगे? नॉर्थ एंड वेस्ट स्टेट हो जाएंगे। इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में आप नाम ले सकते हैं यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, और ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, एंड महाराष्ट्र भी ले सकते हैं आप। तो ये आपकी साउदर्न स्टेट हो जाएंगे। इसी तरह से ईस्टर्न स्टेट में आप जो नाम लिखेंगे उनके नाम कौन से होंगे? अरुणाचल प्रदेश है, जो आपका आसाम है, आसाम के बाद में जो आपका नागालैंड है, जो आपका मणिपुर है, एंड जो आपका मिजोरम है, एंड जो आपका त्रिपुरा है, ठीक है, मेघालय। तो इस तरह से जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हो जाएंगे। सेंट्रल स्टेट्स में आप नाम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो आपके सेंट्रल स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स एंड साउथ स्टेट, ईस्ट स्टेट, एंड जो आपकी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट स्टेट भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट का नाम क्या है एंड सबसे छोटे स्टेट का नाम क्या है? तो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है आपका राजस्थान, एंड सबसे छोटा स्टेट जो है वो है आपका गोवा। तो ये बात की हमने एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, जो आपका यहाँ पर है, एंड सबसे छोटा स्टेट गोवा, वो आपका जीरा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आपका यूपी। ठीक है, यूपी जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा स्टेट का नाम होगा सिक्किम, और सिक्किम आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर स्टेट का नाम हो जाएगा सिक्किम। इन दोनों क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे कि एक तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा, एंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उसका नाम क्या है? सिक्किम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्टेट के ऊपर कि आपको नाम लिखना होता है कि ऐसे स्टेट के नाम बताइए कि जहाँ से होकर ट्रॉफी ऑफ कैंसर पास होता है। राइट द नेम ऑफ स्टेट थ्रू विच ट्रॉफी ऑफ कैंसर पासेज, है ना। तो उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रॉफी ऑफ कैंसर जो है कुल मिलाकर 8 स्टेट से पास होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनके नेम कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 यहाँ पे झारखंड, और नंबर 6 वेस्ट बंगाल, एंड नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। तो इनके नेम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो नंबर 1 जो स्टेट का नाम है उसका नाम क्या है? गुजरात, एंड नंबर 2 उसका राजस्थान हो जाएगा, एंड नंबर 3
यहाँ पे MP, ठीक है। नंबर 4 ये आपका छत्तीसगढ़, एंड नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, एंड नंबर 8 मिजोरम। कुल मिला के 8 स्टेट हैं जहाँ से होकर ट्रॉफी ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ऐसे स्टेट की नेम लिखने हैं जिनके पास में कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो आपको उनके नाम बताने हैं। ऐसे स्टेट्स जिनकी अपनी कोस्ट लाइन है उनके नेम क्या हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1 ये आपका गुजरात, नंबर 2 ये आपका महाराष्ट्र, एंड नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 केरला, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, एंड नंबर 9 वेस्ट बंगाल। कुल मिला के 9 स्टेट्स हैं जिनके पास में अपनी कोस्ट लाइन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में कितने स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोस्ट लाइन है, तो आपका आंसर होगा 9। अगर उनके नेम पूछे जाते हैं तो उनके नेम भी आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, ठीक है। नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 ये आपका केरला, नंबर 6 ये आपका नंबर 6 है तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, एंड नंबर 9 वेस्ट बंगाल। नंबर 9 वेस्ट बंगाल। कुल मिला के 9 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास में अपनी कोस्ट लाइन है। अब कोस्ट लाइन से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन और भी क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आपके मन में आ रहा होगा शायद आंध्र प्रदेश होगा, इसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर शायद तमिलनाडु होगा, इसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। कोस्ट लाइन सबसे बड़ी जो है वो किस स्टेट की है, वो गुजरात की है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होने के बाद में इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर से नीचे की तरफ ये लौट आया ना, नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे की तरफ ये आता है। अगर मैं इसको सीधा कर दूँ ना, तो इसकी कोस्ट लाइन जो है आंध्र प्रदेश से बड़ी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है गुजरात, है ना। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ऐसे साउथ स्टेट का नाम बताइए जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। तो साउथ में आप देखिए यहाँ पे जी आपका महाराष्ट्र है, जी आपका कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट्स में साउथ वाला स्टेट जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तो आप देखिए सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। तो साउदर्न स्टेट जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। एंड ओवरऑल पूछा जाता है कि ऐसा स्टेट बताइए जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, उसका आंसर होगा यहाँ पर गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट हु डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्ट लाइन। आपको यहाँ ऐसे स्टेट बताने हैं जिनके पास में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है या उनकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टेट के नेम आपको यहाँ बताने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गुजरात का यहाँ पर कोस्ट लाइन है, इसका भी कोस्ट लाइन है, इनका भी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आपने भी पढ़ा था। गुजरात का बॉर्डर भी है एंड राजस्थान का बॉर्डर भी है, ठीक है। जो आपका पंजाब है, पंजाब का बॉर्डर है। इसी तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर, इनका भी बॉर्डर है ना, एंड लद्दाख का भी बॉर्डर है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, इन सब का यहाँ बॉर्डर है। तो ऐसे स्टेट बताने हैं जिसका कोई बॉर्डर ना हो
और जिसके पास में कोई कोस्ट लाइन भी ना हो। तो ऐसे स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? तो नंबर 1 स्टेट का नाम है यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा का कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है और ना ही इसके पास में कोई कोस्ट लाइन है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नंबर 2 नंबर पे जो आपका एमपी का भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है और ना ही इसके पास में कोस्ट लाइन है। एंड यहाँ पे नंबर थर्ड इसको ले लेते हैं तेलंगाना का भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है और ना ही इसके पास में कोई कोस्ट लाइन है। एंड नंबर 4 छत्तीसगढ़ के पास में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है और ना इसके पास में कोस्ट लाइन है। इसी तरह से यहाँ पर नंबर 5 जो हो जाएगा आपका झारखंड के पास में भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और ना ही इसके पास में कोई कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन की तो स्टेट आपने देखे थे ना कि वो यहाँ पे लगे हुए थे, समुद्र किनारे लगे हुए थे, लेकिन ये समुद्र से बहुत दूर है और ना ही इनके पास में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इंडिया के सेंटर में तो आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनका कोई बॉर्डर नहीं है और ना ही इनके पास में कोई कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। एक पॉइंट डिस्कस और करते हैं, स्टेट विच शेयर इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम स्टेट। ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक स्टेट के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं जी आपका जो वाइट जो है ना, जी आपका उत्तर प्रदेश है। यूपी का बॉर्डर जो है सबसे अधिक स्टेट के साथ में लगा हुआ है। तो कुल मिला के 8 स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ में यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है। उनके नेम कौन कौन से हैं? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 एमपी, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 झारखंड एंड नंबर 8 बिहार। इनके अलावा यूपी जो है ना दिल्ली से भी टच होता है। दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है। तो कुल मिला के 8 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी के साथ में यूपी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। स्टेट्स के बाद में अब हम स्टडी करेंगे इंडिया की यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ओके, तो देखते हैं इंडिया के पास में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लद्दाख। एंड नंबर 2 जी आपका जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, अब ये आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और ये आपका चंडीगढ़ भी आपका क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़। एंड ये आपका नेशनल यूनियन टेरिटरीज का नाम क्या है? दिल्ली, ठीक है। ये भी आपका यूनियन टेरिटरी हो गया नंबर 4 नंबर पे। एंड नंबर 5 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। देखिए दादरा एंड नगर हवेली पहले अलग था एंड दमन एंड दीव वो अलग था, लेकिन अब इसका एक कंबाइंड नाम हो गया है। कंबाइंड नाम क्या हो गया इसका? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये आपका एक कंबाइंड नाम है और ये आपकी एक यूनियन टेरिटरी है। नंबर 6 देखिए यहाँ पर ये आपका पुडुचेरी है। एंड नंबर 7 ये आपका लक्षद्वीप और ये भी आपका एक यूनियन टेरिटरी है। एंड नंबर 8 ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी आपका एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया के पास में प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और उनकी नेम आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 दादरा एंड नगर हवेली, नंबर 6 पुडुचेरी, नंबर 7 लक्षद्वीप और नंबर 8 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लक्षद्वीप आपका एक आइलैंड है ना। एंड यहाँ पे अंडमान निकोबार भी आपका एक आइलैंड ग्रुप है। तो लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि इंडिया के वेस्ट में कौन सा आइलैंड है? तो जी आपका यहाँ पे वेस्ट है और वेस्ट में यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी है।
अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप आइलैंड है। एंड यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया के ईस्ट में जहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब लक्षद्वीप के बारे में एंड अंडमान एंड निकोबार के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।